बाजारों की शुरुआत होते हुए दिखाई पड़ी और जो गिरावट थी जो फर्स्ट हाफ में देखने को मिल रही थी उसको एक रेंज बाउंड मार्केट ने ट्रेड किया और सेकंड हाफ तक आते आते एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मार्केट्स में बनते हुए दिखाई पड़ी। स्पेशली निफ्टी बैंक में जो कि आज ड्राइविंग सीट पर था, बढ़िया नंबर आए केनरा बैंक के, जिससे सपोर्ट शुरुआत हुई 12 बजे के आसपास से नंबर आया। उसके बाद एसबीआई ने उसे लीड किया और धीरे धीरे पूरे बैंकिंग बास्केट में तेजी आते हुए दिखाई पड़ी। उसके बाद वो तेजी फॉलो अप हुई ऑटो स्पेस में और एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मारुति ऐसे शेयरों में देखने को मिली, जिसका भी इंपैक्ट रहा दिन के ऊपरी स्तरों बंद हुए। बिकवाली थी आज मिड कैप में भी आज एफएनडो के जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उनमें तेज बिकवाली थी। मिसाल के तौर पे यूनाइटेड स्पिरिट्स, मिसाल के तौर पे इंडिया बुल्स, हाउसिंग, रियल स्टेट, अपोलो हॉस्पिटल, जुबिलेंट फूड, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर तेज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। ऑब्वियसली बात है एफएनडो एक्सपायरी थी तो बहुत हद तक रोल ओवर की सिचुएशंस का इंपैक्ट देखने को मिल रहा था। कुछ जगहों पे शॉर्ट्स और शॉर्ट्स की शॉर्ट कवरिंग इंटेंसली होते हुए दिखाई पड़ी। कुछ जगहों पर जो ब्रॉडर बेस्ड बाइंग है वो आते हुए दिखाई पड़ रही थी। मिसाल तौर पर अच्छे नंबर सुखजीत स्टार्च के आया तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट में भी उसका एक रिएक्शन देखने को मिला। अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक मूव मार्केट में थे। शुगर तेजी में था, टेक्सटाइल तेजी में था, सेलेक्टिव शेयरों में खरीदारी थी तो सेलेक्टिव सेक्टर्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन हाँ, आज का जो पूरा मार्केट का मूव है वो आप कह सकते हैं शॉर्ट कवरिंग के दम पर ही लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी और बहुत कुछ कोई फायरवर्क मार्केट में नहीं है, बहुत कोई स्ट्रेंथ मार्केट में नहीं देखने को मिल रही थी। सुबह पालविया साहब से बातचीत हो रही थी मेरी, तब उन्होंने कहा था कि 16,830 जो कि कल का लो था, यानी बीते सत्र का, उसके आसपास अगर मार्केट आता है तो वहाँ से आप बाय करेंगे और वहाँ से एक पुल बैक आएगा। वो पुल बैक वहीं के आसपास 16,850 के लोज बने, वहाँ से घूमा और 17,100, 17,200 के जोन से जहाँ से वो बिकवाली करे चलेंगे। तो आप उस हिसाब से अपनी रणनीति यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन हाँ, बैंक्स जो हैं वो थोड़े बेटर साइड पे, ज़्यादा बेटर पोजीशन इस समय फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं बाकी इंडेक्स से कंपैरिजन में। अच्छा, ये पूरी सीरीज कमजोर रही। निफ्टी 0.5% के आसपास टूटा। निफ्टी बैंक हालांकि चला 8-8.5% और पीएसयू बैंक उससे ज़्यादा 8.5% के आसपास बढ़त वहाँ पर रही। पीएसयू सेक्टर्स में तेजी थी, ऑटो में तेजी थी, बिकवाली आईटी में लगातार जारी है। 13% ये सेक्टर टूट चुका है इस पूरी सीरीज में। ऑब्वियसली बात है 55% की तेजी के बाद थोड़ी बहुत बिकवालियाँ बनती भी है तो वो देखने को मिल रही थी। मेजरली अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है मैप माई इंडिया लॉन्ग टर्म व्यू। मिश्रा साहब, क्लाइंट अच्छे हैं, हुंडई, एमजी जैसे क्लाइंट्स हैं इनके पास, मार्जिन भी ठीक ठाक है। लेकिन पहली चीज़, किसी भी आईपीओ में जो 2021 में आया है ऐसा कोई आईपीओ नहीं है जो ओवर प्राइस ना हो, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ। तो ओवर प्राइस माल कभी नहीं लेना चाहिए, वन। दूसरा, थोड़ा दिखा लेने दीजिए अपना जौहर जो भी है। एक बड़ी तेज़ी दिखाई है ना पूरे सेक्टर ने, पूरे आईपीओ मार्केट ने, तो ज़रा 2-4 क्वार्टर के नंबर आने दीजिए, अपने आप ही सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कौन कितना बेहतर है कितना बेकार। तो ज़रा सिचुएशंस आ जाए, नंबर्स आ जाए, उनके बाद कॉल लीजिए किसी भी का। कोई ऐसा तो है नहीं कि कल ये मिलेगा नहीं, परसों ही मिलेगा नहीं, 1 साल बाद नहीं मिलेगा, 2 साल बाद नहीं मिलेगा। नंबर आएंगे तब भी मिल ही रहा होगा ना, तब ले लीजिएगा, कहाँ भागा जा रहा है। थोड़ा नीचे मिलेगा, थोड़ा ऊपर मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट सिचुएशन क्लियर होने के बाद मिलेगा। तो इतनी पैनिक में लेने की ज़रूरत नहीं है, आ जाने दीजिए, नंबर्स 2-3 क्वार्टर के परफॉर्मेंस देख लीजिए, उसके बाद कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी इसमें आउटराइटली मत उतरिए। ओके, सोना BLW लॉस में। ध्रुव पटेल साहब, अगर आपने अपना पैसा डाला हुआ है तो आप क्यों लॉस में से बेचेंगे? माना ये शेयर एक तरफा चला है, उसके बाद नीचे आ रहा है, ठीक है, ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, ठीक ठाक बिजनेस में है, ईवी की बातचीत है, बहुत कुछ खोने के लिए तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि आपने किस एंड पे खरीदा है वो डिपेंड करता है। अगर आप ऊपर के लेवल पे एंटर कर चुके हैं तो बहुत लॉस हो ही रहा है ऑब्वियसली। तो कोई भी तेज़ी मिलती है, कॉस्ट के आसपास आए निकल जाए, वो ज़्यादा बेटर है। आप मार्केट को इस तरह से सोचिए कि वो सेविंग के लिए है, अगले 20 साल, अगले 10 साल के लिए। इसलिए तरह के नहीं कि वो लॉटरी एज में आज आप डालेंगे 2 दिन बाद निकल जाएंगे। ऐसे सोचेंगे तो शायद पैसा नहीं बनेगा। सेविंग्स के तौर पे सोचेंगे तो आप बढ़िया पैसा बनाएंगे, बढ़िया एज एन रियल वेल्थ क्रिएट करेंगे। बहुत सारे नाम ऐसे मैं गिना सकता हूँ जो पिछले 10 साल में वेल्थ क्रिएट कर गए। मिसाल तौर पे एग्जांपल देता हूँ, करीब 5,000 के जोन्स में या 4,500-6,000 के जोन्स के आसपास तक पहुँच गया था ये जुबिलेंट फूड का शेयर। आज 3300-3400 आ गया है, तो आज गिरा हुआ है। मैं मानता हूँ कि बात की वो 4,500 से टूट के 3300 आ गया, बहुत लॉस हो रहा होगा। लेकिन अगर आप इसको दूसरी साइड देखेंगे तो इस डिकेड का सबसे ज़्यादा चलने वाला आईपीओ है। वो 150 रुपये का शेयर आज आपके सामने 3300 रुपये का है, तो वहाँ से 20 गुना भी हो चुका है। तो डिपेंड आप किस साइड और किस तरह से सोच रहे हैं, उस तरह से आप इसके ऊपर कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके,
आगे बढ़ते हैं। अदानी विल्मर के ऊपर सर, अदानी विल्मर पे अभी मैं एक नोट पढ़ रहा था, वो तो सब्सक्राइब की राय दे रहे हैं। मेजरली केआर चौकसी की तरफ से सब्सक्राइब की राय है। दो तीन और सिक्योरिटीज़ को मैंने पढ़ा जिनकी रिपोर्ट्स, वो भी मेजरली इसमें खरीदारी की राय दे रहे हैं। रीज़न है फूड बिजनेस में है, अदानी ग्रुप का स्टॉक है, तो वैल्यूएशन महंगे हैं। यहाँ पर भी ये ध्यान रखिएगा, ₹1 का फेस वैल्यू का शेयर 218 में मिल रहा है। मतलब अगर आप ₹10 फेस वैल्यू करेंगे तो ₹2100 का शेयर है। तो उस हिसाब से आप इसमें कॉल लीजिएगा, क्योंकि इस समय फैंसी अदानी ग्रुप, तो ऑब्वियसली बात है बाजार तेज़ी मान रहा है उसको। लेकिन अगर आप धंधे को पढ़ना चाहेंगे, मुनाफे को पढ़ना चाहेंगे, तो ये मीडियम टर्म के हिसाब से सोचिएगा, और नंबर देखने के बाद ही कॉल ली जाती है आमतौर पे। लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए, मतलब लिस्टिंग के लिए आप ज़रूर खेल सकते हैं यहाँ पे, अगर मिल जाता है तो बड़ी बात है। अच्छा, यूनाइटेड स्पिरिट्स 855 सर, आप होल्ड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वार्टर में कंपनी ने खुद बोला है कि अपनी डेट को ईज आउट कर रहे हैं। दो चीज़ें जो बहुत उम्मीदें हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स से, एक तो पहली चीज़, दुनिया की सबसे बड़ी लिकर कंपनी है, डियाजियो जो है उनकी सब्सिडरी है, और अब तो प्रेस रिलीज में भी लिख के आने लग गया डियाजियो इंडिया, तो नाम भी बहुत जल्दी शायद चेंज हो जाए। एनीवेज, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है, डेट रिड्यूस कर रहे हैं, नाम बदल सकते हैं कभी भी इसका, ये 3। चौथा, डीलिस्टिंग कैंडिडेट है। 5वां, कभी भी डिविडेंड दे सकता है। अगर ये 4-5 चीज़ें इसके साथ होती हैं तो सिचुएशन बहुत अलग होगी। यूनाइटेड स्पिरिट्स भी उनमें से एक शेयर है जो बहुत सस्ता होता था, लिकर बैन के टाइम से लेके अब तक ये ₹150 का शेयर ₹200, ₹300 चल ₹900 पहुंच गया है। तो थोड़ा महंगे साइड पे ज़रूर है, लेकिन ऑब्वियसली फिर प्रीमियम कमांड करता है, 75% मार्केट शेयर ओन करता है प्रीमियम सेगमेंट में, तो कंपनी होल्ड करने लायक है। लेकिन सालों आपको देने पड़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर के हिसाब से सोचेंगे आप तो कभी इसमें पैसे नहीं बनेंगे। बेटर लॉन्ग टर्म सिनेरियो में रखिए इसे। आप लिकर की 2 मेजर कंपनियां ही हैं इंडिया में, जिसमें एक यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड रेडिको खैतान है। बियर भी इकलौती कंपनी है यूनाइटेड ब्रिवरीज। तो ये 3-4 कंपनियों को तो आप एटलीस्ट अपने पास रख सकते हो। मतलब यूनाइटेड ब्रिवरीज के अलावा भी और कंपनियां, लेकिन मेजर डोमिनेंट प्लेयर जो है वो यूनाइटेड ब्रिवरीज, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। अच्छा, अदानी विल्मर पर हम बातचीत कर चुके हैं। हैप्पीएस्ट माइंड एंड सोनम BMW, प्रणव साहब दोनों एक तरफा चले भी तो हैं। आप इनके पुराने चार्ट उठा के देख लीजिए, 6 महीने की कितनी तेजी रफ्तार आई थी दोनों में। आईपीओ के बाद आप भूल गए कि हैप्पीएस्ट माइंड ₹300 का शेयर ₹1500 हो गया। 5 गुना चलने के बाद अगर नीचे आ भी रहा है तो क्या दिक्कत है सर? बाजार में इस समय ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप ये मान लें कि सस्ता है। हीरो मोटो का सस्ता था कुछ दिन पहले, चल गया, अब 52 वीक्स हाई से शायद 20-25% दूर है। तो जो चीज़ सस्ती है उसको बाजार वैल्यू देता है, और जो चीज़ महंगी है उसको बाजार सजा देता है। सजा मिल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कभी सस्ते होंगे तब आप ले लीजिएगा। आज नहीं तो कल अगर धंधा है, प्रॉफिट आ रहा है, रेवेन्यू हो रहा है, तो कंपनी में क्या दिक्कत है? फिर तो आप बने ही रह सकते हैं ना। ऐसी ऐसी कंपनियां जिनमें प्रॉफिट नहीं है, उन तक क्यों इतनी बाजार वैल्यू दे रहा था, उनको ईज आउट कर दिया बाजार ने। अब पेटीएम, जोमेटो, नाइका, ऐसे बहुत सारे नाम है जिनमें ओवर वैल्यू थे, ईज आउट हो रहे हैं। अगर आप अंडर वैल्यूड शेयरों को ढूंढेंगे तो मिलेंगे आपको, ढेरों नाम मिलते हैं आज भी, लेकिन ओवर वैल्यूड शेयर जो थे उनको तो ईज आउट होना ही था। तो अगर आप अपर एंड पर हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि शेयर खराब हो गया, शेयर अच्छा है, आप थोड़े अपर एंड पर हैं, आने दीजिए नीचे, वहाँ ले लीजिएगा, एवरेज कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है? कंपनी बंद तो नहीं हो रही ना, उस हिसाब से आप कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। बिजनेस पढ़िए, धंधा पढ़िए। आईटी वैसे भी टूट रहा है और हैप्पीएस्ट माइंड उसमें सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर था, थोड़ा नीचे आ भी जाएगा तो क्या दिक्कत है? ओके, कर सकते हैं विनोद जी, आप तीनों में बाय कर सकते हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी, टाटा कम्युनिकेशन में भी, टीसीएस में भी। टीसीएस में 15% अपसाइड तो बायबैक से वैसे ही मिल रहा है। 44 शेयर अगर आप मोटा मोटा लेते हैं तो आप बायबैक में टेंडर करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये कैलकुलेशन बैक ऑफ द एनवलप है। तो पहली चीज़ टीसीएस हो तो आप वैसे भी रख सकते हैं, हर साल ₹30 डिविडेंड देता है, तो वो तो कहीं जा ही नहीं रहा, आराम से आपको प्रोग्रेसिव डिविडेंड है। 21 था, 28 हुआ, 29 हुआ, 30 हुआ, प्रोग्रेसिव डिविडेंड भी मिल रहा है, और बायबैक भी कर रही है कंपनी। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, टाटा का ज्वेल है, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा? आप आराम से उसको तो ले ही सकते हैं। टाटा कम्युनिकेशन 1270 में फंड की सेलिंग हुई थी, उस दाम के आसपास मिल रहा है, वहाँ पर भी आप उसमें खरीदारी कर सकते हो। यूनाइटेड स्पिरिट्स तो ऑब्वियसली बात है, लार्जेस्ट लेकर कंपनी है वर्ल्ड की, तो उसमें भाव नीचे आ सकता है एक बार को, लेकिन कंपनी में कोई खराबी नहीं है तीनों में। ओके, इन्फोसिस एशियन पेंट में सर ज़्यादा बेटर सिचुएशन एशियन पेंट की है। इन्फोसिस वैसे टूट भी बहुत रहा है, तो थोड़ा अपर एंड पर है अभी भी इन्फोसिस, थोड़ा ईज आउट होने दीजिए, क्योंकि अभी आईटी में सबसे सेफ बेट टीसीएस है लार्ज कैप में, क्योंकि वो बाकी आईटी पीएस के कंपैरिजन में सस्ते दाम पर भी है और बायबैक का सपोर्ट भी है, तो वो टूटने ही देगा बहुतों से। इसलिए इन्फोसिस से बेटर आप टीसीएस में चले जाएं, और एशियन पेंट को आप, मतलब ये कोई भी शेयर, इन्फोसिस, एशियन, पीडीलाइट, टाटा कम्युनिकेशन, यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो भी आप ले रहे हैं सब एसआईपी वे में लीजिए। एसआईपी वे हर ब्रोकर के पास होता है, अच्छे ब्रोकर्स के पास। आप उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? हर महीने, हर हफ्ते, हर 5 दिन में, हर 10 दिन में, हर 15 दिन में थोड़े थोड़े शेयर लेते रहिए। भाव जो भी हो वो अपने आप धीरे 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 करके नीचे ले ही आएगा उसे।
SIP वे में शेयर लीजिए, अच्छी कंपनी है तो बंद नहीं होगी। इस तरह के धंधे को आप 20 साल के लिए रखिए, बढ़िया पैसा बनता है, लेकिन समय दीजिए। एटलीस्ट एक पैनिक भी नहीं हुआ है बाजार में, थोड़ी बहुत गिरावट आई है, उसमें इतना घबराने वाली सिचुएशन अभी नहीं बनी है। अभी तो रियल पैनिक, रियल सेलिंग आएगी मार्केट में, तब क्या होगा, तो उस हिसाब से आप बाजार को देखिएगा। ओके, HCL टेक, विप्रो एंड बिरला सॉफ्ट। सर बिरला सॉफ्ट ज़्यादा टूट रहा है तो ज़्यादा जल्दी फेवर में वही आएगा, लेकिन HCL टेक ज़्यादा बेटर है। आप अगर IT का चार्ट उठा के देखेंगे सारी कंपनियों का, तो उसमें सबसे बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस लार्ज कैप में HCL टेक की तरफ से आती है। कंपनी ये भी अच्छी है, बिरला सॉफ्ट भी अच्छा है, दोनों अच्छी हैं। लार्ज कैप में वो, मिड कैप में वो, तो आपकी चॉइस है आप कौन सा लेना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे फेवरेबल बेट जो है वो फिलहाल TCS है IT में, क्योंकि उसमें बायबैक का सपोर्ट है। 4500 पर कंपनी खुद बायबैक कर रही है, 3700-3800 शेयर घूम रहा है, तो 600-700 रुपये तो आपको वैसी कंपनी दे रही है कि आप इस दाम पर हमें ही टेंडर कर दीजिए, तो वो एक आपको पुश मिला हुआ, सपोर्ट मिला हुआ है। लेकिन इस केस में वो सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा फॉल है। और ऑब्वियसली ज़्यादा जो ज़्यादा चला है वो ज़्यादा पिटेगा भी, इसीलिए L&T इन्फोटेक, L&T टेक, माइंडट्री, कोफोर्ज और ये सब इतना तेज़ी से नीचे आ रहा है। तो थोड़ा नीचे आने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐड कर सकते हैं। कंपनियों में बुराई नहीं है, दाम थोड़े महंगे हो गए हैं। इस करेक्शन में कौन सा स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए सही है? सर करेक्शन हो या ना हो हर्षद साहब, हमेशा उन कंपनियों को लीजिए जिनकी डोमिनेंस या मोनोपोलीज है। ये पहले ही बोला है, अभी बोला और आगे ही बोलूँगा। लार्जेस्ट कंपनियां आप दो तरीके से चुन सकते हैं। जब आपको बाजार में कुछ नहीं पता तो सबसे सिंपल है, टॉप 5 कंपनीज ऑफ इंडिया, उनमें पैसा डाल दीजिए। वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो 5 ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन उनमें कहीं नहीं पैसा नहीं डलेगा। दूसरा, आप मोनोपोलीज ले सकते हैं, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, मारुति, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रिवरीज, TCS, ये वो कंपनियां जिनकी डोमिनेंस है इधर या मोनोपोलीज है। तो ये वो प्लेयर्स के साथ रही है। मिड कैप में अगर आप जाना चाहते हो तो मिड कैप में वो अच्छे अच्छे नाम है। मिसाल तौर पर लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी DLF को छोड़ दीजिए, आप चाहें तो गोदरेज में जा सकते हैं, IB में जा सकते हैं। इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस में HDFC लार्जेस्ट प्लेयर है, मुथूट फाइनेंस बहुत अच्छी कंपनी है। लाइकवाइज आप चुनिए कौन से डोमिनेंट प्लेयर हैं, मार्केट शेयर जिनके ज़्यादा है, उनके साथ रहिए, ताकि एटलीस्ट वो गिरावट में नीचे आएंगे, वापस घूम के ऊपर आ जाएंगे। तो आप वैसे कॉल यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक। सर केनरा बैंक पे आज ही सुबह बाय आई थी राजेश पालिया साहब की, उनके टारगेट तो अचीव हो गए। आपके पता नहीं कितने ऊपर के टारगेट्स हैं, लेकिन वो बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा दोनों पे बुलिश हैं। आप फिलहाल के लिए एटलीस्ट बने रह सकते हैं। माइंडट्री होल्ड करिए अभिषेक साहब। ये बात सही है कि पूरा IT पैनिक में नीचे आया हुआ है, लेकिन एक लेवल पर आकर रुकेंगे भी। ऐसा नहीं है कि बिकते ही चले जाएंगे और जीरो हो जाएंगे। कंपनियां हैं, धंधे हैं, जब तेजी में भी धंधा था और मंदी में भी धंधा है। एक क्वार्टर ऊपर नीचे होता है, चलता है, लेकिन होल्ड करिए। कंपनियां खराब नहीं है, L&T की सब्सिडरी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट IT कंपनीज हैं। आप आराम से बने रहिए, पैनिक में मत आइए। कोई भी चीज़ फिलहाल बाजार की इस बिकवाली में बेचिए मत, पैनिक में आके खरीदिए। आपको उल्टा करना होता है, जब बाजार टूटता है तो घबराने की बजाय और लेना होता है। अगर वो अच्छी कंपनी है तो, बुरी है तो किसी भी धंधे में किसी भाव में मत उतरिए, उसमें ज़्यादा बेटर है। अच्छी कंपनी है माइंडट्री, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बने रहिए। कहीं आपकी खरीदारी से नीचे आए तो आप इसको फर्दर ऐड कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और L&T टेक वर्सेस टाटा एलेक्सी। सर ज़्यादा बेटर तो टाटा एलेक्सी है, लेकिन ऑलरेडी बहुत भागा है। तो एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है। तो अभी आप नीचे वाले के साथ जाइए, टाटा L&T टेक, क्योंकि टाटा एलेक्सी कंपनी ज़्यादा बेटर है, लेकिन वो भागा हुआ है। L&T नीचे आया हुआ है, तो वो आप एक बार को ले सकते हैं। आउटराइटली ना टाटा एलेक्सी लीजिएगा ना L&T टेक लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा आप दोनों ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ऐसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, जैसे ही दोबारा आपको नीचे मिलेगा आप और ऐड कर सकते हैं। ये करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन भागती हुई चीज़ के साथ एटलीस्ट मत जाइए। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल करता हूँ। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का सवाल पूछने के लिए। कल आपसे मुलाकात होगी और धीरे धीरे हम बजट की तरफ जा रहे हैं, तो ज़रा कैश पे रहिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप होल्ड करिए, नी जर्क रिएक्शंस का वेट करिए बाजार में नया पोजीशन लेने के लिए, और तेज़ी में, पैनिक में एटलीस्ट, जब से बिकवाली हो सॉरी, तब माल बेचिए मत। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पैनिक में मत आइए, माल मत बेचिए, रुकिए, संभलिए, देखिए नंबर्स, फिर कॉल लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।